प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार डिप्लोमेसी जो ट्रंप और जिनपिंग और दुनिया के सभी नेताओं से अलग बना चुकी है। जी हां, पीएम मोदी इस वक्त दुनिया के इकलौते नेताओं में शुमार हैं जिन्हें विदेशी राष्ट्र अध्यक्ष खुद अपनी कार में बिठा कर ले जा रहे हैं, चाहे वो एससीओ समिट हो या फिर जॉर्डन या फिर इथियोपिया या फिर कोई और मंच। अब आप सोच रहे होंगे कि विदेशी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद कार में क्यों बैठा रहे हैं या फिर पीएम मोदी खुद ऐसे गाड़ी में नजर क्यों आते हैं। आखिर ये सब कौन सी राजनीति है? क्या ये बस तस्वीर है या इसके पीछे कोई मतलब है? आज इस रिपोर्ट में पीएम मोदी की इसी कार डिप्लोमेसी की एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि पीएम मोदी ऐसा कर क्यों रहे हैं। सबसे पहले सीधी बात, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में हर मूव तय होता है, कौन मिलेगा, कहां मिलेगा, किस गाड़ी में जाएगा। ऐसे में जब कोई नेता प्रोटोकॉल छोड़कर खुद ड्राइव करता है तो ये रूटीन नहीं होता है। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अपने अफ्रीकी दौरे के तहत फिलहाल ओमान में है, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ, भव्य कार्यक्रम हुआ। मोदी के नारे ऐसे गूंजे कि ओमान समेत विश्व चौंक गया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी की कार डिप्लोमेसी का ताजा और सबसे पहला उदाहरण है जॉर्डन प्रिंस अल हुसैन, जिन्हें पैगंबर मोहम्मद की 42वीं पीढ़ी का प्रत्यक्ष वंशज माना जाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को खुद अपनी कार में बैठाया और जॉर्डन म्यूजियम तक ले गए। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये कूटनीति में इसे व्यक्तिगत सम्मान माना जाता है, यानी ना कोई मजबूरी, ना कोई प्रोटोकॉल। प्रधानमंत्री मोदी सीधे उनकी कार में, क्राउन प्रिंस खुद ड्राइव करते हैं। डेस्टिनेशन था जॉर्डन म्यूजियम। कूटनीति में ये तस्वीर बहुत कुछ कह जाती है। अब इथियोपिया की बात करते हैं। प्रधानमंत्री अबी अहमद एयरपोर्ट पर खुद मौजूद थे। पीएम मोदी को कार में बिठाते हैं, होटल तक छोड़ते हैं। अफ्रीका में ऐसा स्वागत हर किसी को नहीं मिलता है, यानी ये तब होता है जब दो नेताओं के बीच सीधा, भरोसे और पक्के रिश्ते जैसे संवाद हो। दो देश, दो नेता और एक ही पैटर्न। अब सवाल ये है कि क्या ये पहली बार है? जवाब है नहीं। यही तस्वीर आप पहले भी देख चुके हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की कार डिप्लोमेसी का इतिहास लंबा है। अब याद कीजिए, एससीओ समिट तियानजिन में सितंबर 2025 की बात है। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान एक ही कार में यात्रा की थी, जहां उन्होंने लगभग 45 मिनट तक द्विपक्षीय बातचीत की, वो भी गाड़ी के अंदर। पुतिन ने पीएम मोदी के लिए 10 मिनट तक इंतजार भी किया था ताकि दोनों साथ ही कार में निकल सके, और ये कूटनीतिक रूप से विशेष सम्मान और भरोसे का संकेत माना गया है। यही नहीं, 4 दिसंबर को जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आए थे तो पुतिन और पीएम मोदी ने एक ही टोयोटा फॉर्च्यूनर एसयूवी में दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से 7 लोक कल्याण मार्ग तक यात्रा की। ये कदम प्रोटोकॉल से हटकर था, एक व्यक्तिगत सिग्नल भी माना गया, जिसमें दोनों नेताओं के बीच गहरे रिश्ते और संवाद को दिखाया गया। हैरानी की बात है कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की इस तस्वीर का इस्तेमाल अमेरिका की संसद में ट्रंप पर कटाक्ष के तौर पर किया गया। अमेरिका की संसद में डेमोक्रेटिक सांसद सिडनी कमलागर डोव ने ट्रंप को भारत से नजदीकियां खत्म होने पर उन्हें घेरा था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। साल 2014 पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा। प्रधानमंत्री मोदी के 2014 के अमेरिका दौरे के दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें अपनी लिमोजिन कार में बैठाया और मार्टिन लूथर किंग जूनियर मेमोरियल तक ड्राइव किया। ये यात्रा लगभग 10 से 12 मिनट की थी और ये यात्रा व्यक्तिगत संपर्क का प्राथमिक उदाहरण माना जाता है। साल 2017 जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जो अपने भारत दौरे पर थे, उस दौरान अहमदाबाद में पीएम मोदी के साथ उनका भव्य रोड शो आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री मोदी और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अहमदाबाद में मारुति सुजुकी जिप्सी में 8 किलोमीटर एक लंबा रोड शो किया। एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं था ये, बल्कि व्यक्तिगत रूप से साझा यात्रा का एक उदाहरण था, जो दोनों नेताओं की मित्रता और दोनों देशों के बीच सामरिक संबंध को दर्शाता है। यानी ये अलग अलग देश है पर तस्वीर एक जैसी है। अब इसका मतलब समझिए, कार में बैठकर बातचीत, बिना भाषण, बिना फाइल, ये कूटनीति का सबसे सहज है, इसलिए इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति में लीडर टू लीडर संपर्क हमेशा अहम रहा है।
कार्ड डिप्लोमेसी इसी अप्रोच का हिस्सा है। यह दर्शाता है कि भारत के रिश्ते संस्थागत के साथ साथ व्यक्तिगत स्तर पर भी मजबूत है। यानी देश जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो तो अपना कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे भी भारत की एक मजबूती नजर आती है, क्योंकि जब रिश्ते मजबूत होते हैं तो फैसले आसान हो जाते हैं और इसका सीधे सीधे असर होता है भारत की वैश्विक स्थिति पर। यानी कार्ड डिप्लोमेसी सिर्फ फोटो खिंचवाने का मौका नहीं है, ये पीएम मोदी की सोच और कूटनीति का हिस्सा है। इसको 3 आसान पॉइंट्स में समझिए। पहला, वो नेताओं के साथ सिर्फ औपचारिक बातें नहीं करते बल्कि सीधा भरोसा और बातचीत करना पसंद करते हैं। दूसरा, इससे दुनिया को दिखता है कि भारत स्वतंत्र रूप से अपने रिश्ते बनाता है और किसी एक देश या समूह पर निर्भर नहीं रहता है। तीसरा, अफ्रीका जैसे देशों के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव दिखाकर भारत समान सम्मान और साझेदारी का संदेश देता है। तो अगली बार जब आप देखें कि कोई विदेशी नेता पीएम मोदी को अपनी कार में बैठाता हुआ दिख जाए तो समझ जाइए कि यह सिर्फ सफर नहीं है, ये कूटनीति है जो भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मजबूत बनाता है, जिसका नेतृत्व करते हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।